नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकीकृत शाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, वर्ग 3 परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और जो भी इस NCERT की धारा में यदि हमसे जुड़ा हुआ है और वह व्यक्ति वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह NCERT के सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी वीडियो हम लेके आते हैं वह सभी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6, हमारा देश भारत। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहरते हैं। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। इन्हें हाईलाइट करते जाइएगा दोस्तों, जिससे आपको एग्जाम के समय इन चीज़ों को जानने में तकलीफ ना हो। और दोस्तों, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय मरुस्थल, उत्तर मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह मरुस्थलों की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भारत एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। दोस्तों, एक वर्ष 2011 इसे हाईलाइट कीजिएगा। वर्ष 2011 में से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। यदि 2011 से संबंधित यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे 120 करोड़ से अधिक लगाएंगे। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों, अभी वर्तमान में यह प्रथम स्थान में भारत देश अपना प्रथम स्थान में यह आ चुका है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। दोस्तों, बड़े देश आपको जानकारी दे दें, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? और दोस्तों, भारत के भी आपको कमेंट करके बताना है और यह भी बताना है यदि आपको जानकारी नहीं है भारत की या रूस की, तो दोनों जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, आइए स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरने की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के
स्थानीय समय को मानक भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमा से जुड़ती हैं। दोस्तों यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, जैसा पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, तिब्बत है, चीन, मतलब दोस्तों अफगानिस्तान से भी यहाँ पे थोड़ी सी सीमाएं जुड़ती हैं। तो इस प्रकार 7 देशों से हमारी सीमाएं लगती हैं। और यहाँ पे आप पूरे भारत देश के देख सकते हैं, भारत देश को, भारत का राजनीतिक मानचित्र इसको कहा जा सकता है। इनमें कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसे हाईलाइट कीजिएगा। श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि। काफ़ी लोग इसे पाकिस्तान लगा देते हैं। दोस्तों अब देखेंगे हम राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जिसे हम मैप के माध्यम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये भारत का भौतिक मानचित्र है दोस्तों। यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी दिख रही है आपको, ताप्ती नदी दिख रही है, विंध्याचल श्रेणी दिख रही है, चंबल नदी है, अरावली पर्वत है, भारतीय मरुस्थल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, गंगा नदी है। ऐसे आपको सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। और दोस्तों भारत के पड़ोसी देश, इसे आप बिल्कुल रट लीजिएगा। वर्ग 3 में संभावित है कि इसके क्वेश्चन बनेंगे। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। तो आप लोगों को अवगत होगा दोस्तों, हमारे देश में जो भी है भाषा के आधार में राज्यों का विभाजन हुआ था और उनका निर्माण भी हुआ था। भौतिक विभाजन कैसे हुआ? भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है दोस्तों भारत बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों, हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए दोस्तों, जैसे शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थल है। दोस्तों यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। दोस्तों इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। ये पश्चिम की बर्फ, दोस्तों यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी आप याद रखिएगा, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी, दोनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। और दोस्तों पश्चिम घाट का विस्तार
एक समान रूप में हैं, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच से टूटा हुआ है। असमान इन पठारों के खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जैसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जैसे आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपसे पूछा जा सकता है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ अपने मुहाने में किसका निर्माण करती हैं? तो दोस्तों, डेल्टा का। और कौन कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। यहाँ सुनामी के बारे में दिया है, आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। और सुनामी से संबंधित चीज़ें आपको पहले से ही इनकी जानकारी है। सुनामी किस प्रकार आती है, किस प्रकार तबाही करती है। आइए दोस्तों, हम आगे देखेंगे। मुख्य टॉपिक देखेंगे दोस्तों। हम ज़्यादा लेंदी ना करते हुए से हम सिर्फ एग्ज़ाम से काम की चीज़ों से संबंधित ही पढ़ेंगे। भारत में 2 द्वीप महासमूह हैं, लक्षद्वीप और द्वीप समूह। दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में, इसे याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करिए और जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों, इसे आपको प्राप्त करना है और इसे ढूंढना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भाई 2004 में किस द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम में आपको टॉपिक में बताया हुआ है। और दोस्तों, यदि आपको वर्ग 3 की तैयारी करना है तो दोस्तों, ये NCERT की जो बैच चल रहा है हमारे YouTube चैनल में निःशुल्क, उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि दोस्तों, हम कल की क्लास से 7th क्लास ज्योग्राफी में पहुंच जाएंगे। हमने यहाँ अभी 6 क्लास की कंप्लीट कर चुके हैं। आज का यह हमारा लास्ट अध्याय था। आज यह एंड हो चुका है। और दोस्तों, कल हम 7th क्लास की जियोग्राफी को स्टार्ट कर देंगे, भूगोल को। और दोस्तों, यदि आपको वर्ग 3 में EVS में पूरे नंबर चाहिए तो NCERT का अध्ययन करना ना भूलें। और दोस्तों, यदि रूल बुक यदि जारी हो जाती है तो उसके आधार में हम आपके लिए एक नया बैच लॉन्च कर देंगे YouTube पर निःशुल्क। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एकीकृत शाला, दोस्तों इसे याद रखिएगा, आप एकीकृत शाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।